हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन 15 से आगे 23 तक हैं। ये हम एक्सरसाइज 9.4 आज कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने आगे के सभी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना। ओके, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 and whose differential equation is y dash is equal to e raised to x into sin x। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है और वो किससे में पास कर रहा है 0,0 से, और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिए हुए y डैश इज इक्वल टू e रेस टू x इंटू साइन एक्स। ओके, अब देखो y डैश मीन्स क्या होता है dy ओवर dx, तो ये हो गया dy बाई dx। y डैश मीन्स dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e रेस टू x साइन x। ओके, देखो यहाँ वेरिएबल सेपरेबल, ये देखो dy वाला टर्म और ये साइन dx, और dx को भी मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स dx। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ बोथ साइड इंटीग्रेशन। ओके, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब देखो इसका क्या हो जाएगा y। अब देखो यहाँ क्या लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन में, अब यहाँ ये फर्स्ट हो जाएगा साइन एक्स और ये सेकेंड। ओके, अब आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमें ऐसा दिया हो इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, ये दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, और ये पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, ये हो गया। अब देखो मैं इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा। ओके, अब देखो मैं यहाँ फर्स्ट वैसे का वैसा मीन्स साइन एक्स वैसे का वैसा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स। ओके, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और ब्रैकेट बड़ा सा बना लो, यहाँ डी एक्स लिख दो और यहाँ डी बाई डी एक्स। अब जो हमने ये लिखा ये यहाँ उतार दो, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये y हो जाएगा, ये ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, ये साइन एक्स माइनस देखो इंटीग्रेशन का साइन का क्या होता है कोस एक्स, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स। ओके, dx हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें वापस यू फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, देखो। ओके, तो यहाँ ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, तो ये y ई रेस टू एक्स साइन एक्स वैसे का वैसा, और ये माइनस। अब देखो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे लगेगा, देखो फर्स्ट वैसे का वैसा cos x वैसे का वैसा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स। ओके, और माइनस का साइन इंटीग्रेशन लगा दो एक बड़ा सा ब्रैकेट, यहाँ dx यहाँ d बाई डी एक्स। अब जो यहाँ है वो सारा इधर लिख दो, ये क्या हो जाएगा cos x माइनस इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा ये y ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस, या देखो ये ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स ही होगा, ई रेस टू एक्स कोस एक्स, ये माइनस देखो कोस का क्या होता है माइनस साइन, और ये माइनस आगे आगे प्लस हो जाएगा प्लस साइन एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन था साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब मैं देखो ब्रैकेट मैं यहाँ माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा
ये y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स, ये देखो अंदर ये माइनस हो जाएगा ई रेस टू एक्स कोस एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। ये हो गया। अब आप आगे देखो, यही तो हमारा क्या था, y था। इंटीग्रेशन आप पहले ही देख लो, यहाँ देखो ये y था हमारा। ओके, तो मैं यहाँ y लिख रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स कोस एक्स माइनस y। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ 2y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स कोस एक्स, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या, ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। पहले आप ये इक्वेशन नोट करो। ओके, देखो हमें ये सॉल्यूशन मिल गया, 2y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है, और ये हमें सॉल्यूशन मिला, ये किससे पास हो रहा है, पॉइंट हमें दिया हुआ है 0,0 मीन्स ओरिजिन। तो यहाँ x क्या हो जाएगा 0 एंड y भी 0। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो 2 इंटू 0 मीन्स 0 आ जाएगा, y 0 दिया हुआ है। अब e रेस टू 0, ओके, e रेस टू 0 इंटू साइन x, साइन 0 0 होता है, तो ये भी पूरा 0 आ जाएगा, इंटू में 0 है तो ये 0 और ये माइनस e रेस टू 0 1 होता है। ओके, e रेस टू 0 इंटू कोस 0 1 होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी 0 आएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा इंटू ई रेस टू 0, ये तो 1 ही होता है, प्लस c, तो c किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। ओके, c हमें क्या मिल रहा है 1। अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स कोस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स साइन एक्स, यहाँ प्लस नहीं माइनस था, यहाँ माइनस आना चाहिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ओके, प्लस 1। ओके, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ 2y इसको यहाँ ला रहा हूँ, तो माइनस हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इनमें से मैं ई रेस टू एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ई रेस टू एक्स, यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ओके, यही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू वाई dy by dx is equal to x plus 2 into y plus 2. Find the solution curve passing through the point 1 and minus 1. सेम क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही यहाँ इक्वेशन, हमें यहाँ कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है, और वो किससे पास कर रहा है 1 and minus 1, और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है x इंटू वाई dy over dx is equal to x plus 2 into y plus 2. ओके, तो मैं यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो एक देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या होगा x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2। ओके, अब देखो ये x डी एक्स यहाँ नीचे, इसको यहाँ ले आता हूँ, और ये x वाला टर्म भी इधर ले आता हूँ। ओके, तो ये क्या बचेगा वाई डी वाई, और ये y वाला यहाँ ले आता हूँ y प्लस 2। ओके, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2, और ये dx यहाँ अंदर चला जाएगा, तो dx अपॉन में यहाँ x। ओके, अब क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ। ओके, ये क्या होगा, आगे देखो यहाँ हम एक एक के नीचे लिखेंगे। ओके, यहाँ देखो मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, y प्लस 2 और माइनस 2 अपॉन में y प्लस 2। ओके, ये मैंने क्यों किया आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ क्या होगा x अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, तो
तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ मैं एक एक के नीचे लिख रहा हूँ, y अपॉन 2 y प्लस 2 माइनस इंटीग्रेशन 2 अपॉन y प्लस 2 dy, यहाँ y dy था, यहाँ भी dy था, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन x dx प्लस 2 अपॉन x dx। अब देखो ये 8 से कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का क्या होता है y, देखो यहाँ dy के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर, 1 अपन x का log ऑफ x y प्लस 2 ये हो गया। अब देखो x से x कट जाएगा, ओके, तो 1 बचेगा, तो इसका क्या होगा x प्लस, देखो ये 1 अपन x का 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और ये 1 अपन x का log मोड ऑफ x आ जाएगा, ओके, और प्लस कॉन्स्टेंट c भी आ जाएगा, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये क्या बचेगा y माइनस x, और इसको इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 log मोड ऑफ x प्लस 2 log मोड ऑफ y प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे देखो, मैं यहाँ में पॉइंट दिया हुआ था, पॉइंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट मैं लिख रहा हूँ पॉइंट 1 एंड -1, तो x क्या हो जाएगा 1 और y -1, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओके, तो y मीन्स -1 और माइनस, और यहाँ x की जगह 1 इक्वल टू, देखो 2, यहाँ x की जगह मैं 1 लिखूंगा तो ये तो 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि log 1 क्या होता है 0, याद रखो, log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखो यहाँ मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 log y प्लस 2, अब y क्या दिया हुआ है -1, तो यहाँ -1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो भी ये 0 हो जाएगा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो c यहाँ क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, c की यहाँ, ये मेन हमारा सॉल्यूशन था ना, इसमें मैं c की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा n log m, आपको पता होगा n log m क्या होता है, log m की पावर n, यहाँ पावर में चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा log x स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा, सेम यहाँ n log m, तो यहाँ y प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log y प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस c की वैल्यू में क्या मिली -2, तो प्लस नहीं, यहाँ -2 आ जाएगा, ओके। अब देखो क्या हो जाएगा log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है log mn, तो ये यहाँ क्या बचेगा सिर्फ y माइनस एक्स इज इक्वल टू log m मीन्स x स्क्वायर इंटू में y प्लस 2 का स्क्वायर, ओके, और ये -2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यही होगा हमारा फाइनल आंसर, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 एंड -2 दैट इज द एनी पॉइंट x एंड y on the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate, ओके। यहाँ देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, हमें एक कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है और हमें कंडीशन क्या दी हुई है, देखो स्लोप यहाँ क्या दिया हुआ है, द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू, और प्रोडक्ट करना है हमें किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, प्रोडक्ट मीन्स इनटू y कोऑर्डिनेट्स, देखो y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, और वो किसके इक्वल दिया हुआ है x, ओके। अब आपको पता होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy बाई dx, ओके, ये आपने चैप्टर 6 में सीखा होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy बाई dx, और इनटू में y कोऑर्डिनेट्स, वो हमें किसके इक्वल दिया हुआ है x। अब देखो यहाँ वेरिएबल सेपरेबल रखेगा, देखो y dy मैं इधर ही रहने देता हूँ,
ये क्या हो जाएगा, ये dx इधर आके x dx हो जाएगा। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ओके, तो देखो y का क्या होगा, पावर एक है, एक पावर ऐड हो जाएगी, ये आपको फॉर्मूला आता है ना, x की पावर n, तो x की पावर n प्लस हो जाती है और टोटल घात पावर जो है वो नीचे आ जाती है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर बाई 2, क्योंकि ये 1 है, 1 प्लस हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ भी वैसे का एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ टू से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, वाई स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2c बाई 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर में इधर ला रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c आ जाएगा। ओके, अब देखो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0 एंड -2। देखो मैं यहाँ 0 x, ये क्या हो जाएगा x और ये y, तो मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ और y की जगह -2, तो -2 यहाँ पुट करूंगा तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और ये तो 0 ये आएगा, -0 इज इक्वल टू 2 इंटू सी, तो यहाँ c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, c आ जाएगा 2। देखो ये 4/2 इज इक्वल टू 2। ओके, ये मिल गया, तो मैं यहाँ डायरेक्ट c की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 × 4। यही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, एट एनी पॉइंट x and y for a curve the slope of the tangent is twice the slope of a line segment joining the point of contact to the point 4 and -3. Find the equation of the curve given that is passing through -2 and 1. ओके, ये देखो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो लाइन दी हुई है, एक उसमें कोऑर्डिनेट x एंड y है और दूसरे में -4 and 3। अब देखो हमें यहाँ कंडीशन क्या दी हुई है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो देखो मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ओके, इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू, ये देखो क्या दिया हुआ है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इन द पॉइंट, उसका स्लोप क्या होता है, देखो ये क्या कह रहा है, उसका स्लोप आपने पढ़ा होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो एक पॉइंट ए है, ये क्या दिया हुआ है x एंड y, और दूसरा क्या दिया हुआ है -4 एंड -3, तो देखो इसका स्लोप क्या होगा, ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। ओके, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, देखो हम क्या लिख सकते हैं, y, देखो ये आ जाएगा ना y2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा y माइनस या -3 अपॉन x माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा -4। ओके, ये फॉर्मूले से, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, ये हो गया हमारा स्लोप। ओके, तो इनटू में y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। ओके, ये आ गया। अब आपको पता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ dy/dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, ये क्या होता है y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। देखो मैं यहाँ वेरिएबल सेपरेबल लगाने जा रहा हूँ, देखो यहाँ y वाला और ये y वाला, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, तो 1 अपॉन इसको यहाँ ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा y प्लस 3 dy इज इक्वल टू ट्वाइस, ये dx इधर आ गया और यहाँ ऑलरेडी नीचे था ही x प्लस 4। अब क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। ओके, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन। अब देखो 1 अपॉन एक्स क्या होता है, log ऑफ x y प्लस 3। ओके, और यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ log mod ऑफ x प्लस 4। अब देखो ये सारे log में आ रहे हैं, तो मैं आर्बिट्री कांस्टेंट भी क्या ले रहा हूँ,
log c। ओके, ये हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको पावर में ले जाते हैं पहले। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, log y प्लस 3 इज इक्वल टू log, देखो ये क्या होता है, log n log m होता है ना, तो log m की पावर n हो जाती है, तो क्या हो जाएगा log x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस log c। अब आपको ये भी पता होगा log m प्लस log n क्या होता है, log mn। ओके, कई बार आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा log y प्लस 3 इज इक्वल टू log x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू में c। ओके, ये आ गया। अब क्या करता हूँ, बोथ साइड log काट देता हूँ। ओके, ये log और ये log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कम बचेगा y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इंटू में c। ये आ गया। अब देखो हमें पॉइंट क्या दिया हुआ था, लास्ट में एक पॉइंट दिया हुआ था, देखो यहाँ -2 एंड 1, तो मैं ये यहाँ पुट कर रहा हूँ -2 एंड 1, तो x हो जाएगा -2 और y हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ देखो y क्या दिया हुआ है 1, तो ये 1 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ आप देखो ये क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ x की जगह -2 और प्लस 4, तो ये 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर वापस 4 हो जाएगा इंटू में c, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, c1 आ जाएगा। अब c1 में यहाँ क्या, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। ओके, यहीं पे यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इंटू में c क्या दिया हुआ है 1। ओके, यही होगा हमारा फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आप जरूर तैयार करें क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून being inflated changes at a constant rate if initially its radius 3 unit and after 3 seconds it 6 unit. Find the radius of a balloon after t second. अब देखो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक बलून दिया हुआ है। ओके, उस बलून को हम ऐसे इसमें एयर भर रहे हैं क्योंकि इनिशियली उसकी रेडियस क्या दी हुई है। ओके, अब 3 सेकंड में उसकी रेडियस क्या हो जाती है, 6 हो जाती है, मीन्स कि डबल हो जाती है। ओके, तो देखो यहाँ वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। ओके, तो वॉल्यूम में चेंज होने का मतलब क्या हो, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, dv अपॉन dt। ओके, dv अपॉन dt लिख सकते हैं क्योंकि देखो टाइम के रिस्पेक्ट में हम वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है ना। देखो यहाँ इनिशियली मीन्स t इज इक्वल टू 0 था तब 3 यूनिट था, पर जब टाइम बढ़ रहा है 3 सेकंड हो गया तो वॉल्यूम भी कितना हो गया, वॉल्यूम आर पे डिपेंड कर रहा होगा ना ऑब्वियसली। ओके, तो ये क्या हो जाएगी 6 यूनिट हो जाती है उसकी रेडियस। तो चेंज किस में हो रहा है, देखो तो वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, dv अपॉन dt, उसको मैं सपोज कोई कांस्टेंट k से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ओके, देखो k से यहाँ डबल हो रहा है तो कोई कांस्टेंट। ओके, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू k। अब आपको पता होगा स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको आप याद रख लो, याद नहीं है तो। ओके, स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ डिफरेंशिएट करना है तो मैं यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा d/dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। देखो मैं इधर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, अब देखो 4/3 और पाई ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे और d/dt ऑफ आर क्यूब हो जाएगा और वो k के इक्वल है। अब देखो यहाँ 4/3 पाई, अब आर क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होता है 3r स्क्वायर, यहाँ t के रिस्पेक्ट में है तो हम dr/dt लिखेंगे। ओके, अब देखो ये 3 से 3 कट जाएगा। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr/dt
डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, ये मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ बोथ साइड। ओके, मैंने क्या किया, पहले वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसका मैंने फॉर्मूला लिखा और उसको डिफरेंशिएट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ के था के, और ये बोथ साइड अब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो पहले इंटीग्रेशन करने से पहले मैं इस dt को इधर ले आता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर, और ये dt इधर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन के dt। अब देखो यहाँ कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, देखिए 4 पाई आर स्क्वेयर कांस्टेंट होगा क्योंकि रेडियस भी कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट नहीं होगी। ओके, तो 4 पाई कांस्टेंट बार आर स्क्वेयर का आर स्क्वेयर इंटू डी आर, यहाँ देखो के कोई कांस्टेंट है वो बाहर और ये डी टी। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा 4 पाई, अब आर स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है और वो टोटल पावर आ जाती है डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 आ जाएगा। ओके, ये डी टी का क्या हो जाएगा, सिर्फ टी आ जाएगा। ओके, ये मिल गया हमें। देखो मैं और प्लस कांस्टेंट सी भी लिख रहा हूँ, आर्बिट्री कांस्टेंट तो आएगा, इक्वेशन किया था। अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ओके, ये हो गया। अब देखो हमने एक डेटा बना लेता हूँ। ओके, यहाँ देखो हमें क्या दिया, इनिशियली मीन्स क्या होता है, टी इज इक्वल टू 0। इनिशियली का मतलब ही होता है टी इज इक्वल टू 0। हमें रेडियस क्या दी हुई है 3, और आफ्टर 3 सेकेंड मीन्स टी इज इक्वल टू 3, और हमें रेडियस क्या दी हुई है 6। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है ना, रेडियस फाइंड करनी है आफ्टर टी सेकेंड। ओके, टी इज इक्वल टू टी हो जाए तब हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो ये हो गया। अब देखो मैं फर्स्ट केस यहाँ ले रहा हूँ, टी इज इक्वल टू 0 पे आर इज इक्वल टू 0। इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 तब आर इज इक्वल टू 3। देखो मैं ये इसमें पुट कर रहा हूँ। ओके, देखो क्या हो जाएगा 4 पाई आर मीन्स 3, तो ये क्या हो गया 3 का क्यूब 27। ओके, अपॉन 3 इंटू के, और टी इज इक्वल टू 0 तो ये 0 प्लस सी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 3 27। देखो ये क्या हो जाएगा 36। ओके, 36 पाई इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू में क्या मिल गई 36 पाई। ओके, तो मैं ये भी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। ओके, इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, सी की वैल्यू पुट करने पर हमें मिलेगा, यहाँ ये इक्वेशन तो था ही, देखो इक्वेशन 1 4 पाई आर क्यूब बाई 3, ये तो वैसे का वैसा रहेगा, 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के टी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम 36 पाई। ये हो गया हमारा। देखो इक्वेशन 1 में हमने सी की वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब देखो हमने इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू पुट कर दी, देखो 36 पाई, तो हमें जो इक्वेशन मिल गया उसको हम 2 कह देंगे। अब देखो हमें सी की वैल्यू मिल गई। इस तरह की क्वेश्चन में आप याद रखो कि हमें 2 कंडीशन दी हुई होगी, उसमें एक कंडीशन आप फॉलो करोगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, अब दूसरी कंडीशन लगाने पे आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। तब आपको आपके पास सभी कीमत होगी, तो आप क्या करोगे, जो हमें क्वेश्चन में पूछा होगा उसकी आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल पाओगे। देखो मैं आपको सिखाता हूँ। हमने ये फर्स्ट देखो हमने ये क्या किया, ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो किया। अब देखो मैं सेकंड कंडीशन t इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 6। ओके, t इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 6। ओके, अब मैं ये कंडीशन फॉलो कर रहा हूँ। अब देखो t इज इक्वल टू 3 रखने पर देखते हैं क्या होता है, 4 पाई
आर मीन्स 6, तो क्या हो जाएगा 6 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू के इंटू टी की जगह 3 प्लस 36 पाई आ जाएगा। ओके, ये के है 12 नहीं है, के इंटू 3 प्लस 36 पाई। अब देखो ये 6 का क्यूब क्या होता है 216, तो 4 पाई इंटू 216 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई। ये हो गया। अब देखो मैं आगे क्या करता हूँ, इसको इससे काटूंगा तो 7 और 2, ओके, ये जगह 72, और इसको इधर ले आता हूँ, ओके, इसको इधर ले आता हूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 8 और 7 4 जा 28 पाई, और इसको इधर लाऊंगा तो 36 पाई इज इक्वल टू 3k। अब देखो ये 288 में से 36 जाएगा तो 252 पाई इज इक्वल टू 3k। ओके, तो यहाँ k क्या आ जाएगा 252 पाई बाई 3, और ये क्या हो जाएगा 2 8 जा एंड 4। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 84 पाई। ओके, ये मिल गया हमें k की वैल्यू। मैं क्या कर रहा हूँ, इस k को भी इधर पुट कर रहा हूँ। ओके, तो ये क्या मिल जाएगा हमें 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 85, k की जगह 84 पाई इंटू में t प्लस t की वैल्यू तो हमें पता ही थी पहले से 36 पाई। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये 4 पाई आर क्यूब बाई 3, और यहाँ से मैं 4 पाई कॉमन ले रहा हूँ। 4 पाई कॉमन लेने से ये क्या आ जाएगा 21 टी प्लस 9 4 जा 36। ओके, ये मिल गया। अब क्या करता हूँ 4 पाई से 4 पाई काट देता हूँ, तो यह क्या बचेगा आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 21 टी प्लस 9। ओके, अब क्या करता हूँ इस 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आर क्यूब इज इक्वल टू 61 प्लस ये 9 3 जा 27। ओके, और ये 1 बाई, इसको इधर ले आता हूँ तो 1/3 आ जाएगी ना इसकी पावर। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से देखना, आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली at the rate of R% per year. Find the value of R if rupees 100 double itself in 10 years. देखो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ चेंजेस क्या हो रहा है। देखो पर प्रिंसिपल हम पहले सपोज कर लेते हैं, लेट P बी दी प्रिंसिपल। ओके, ओके, ये हो गया। अब आगे देखो यहाँ चेंजेस हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो यहाँ चेंज किसका हो रहा है प्रिंसिपल का, तो हम क्या लिख सकते हैं प्रिंसिपल dp अपॉन dt। ओके, चेंजेस हो रहा है, और वो किसके इक्वल है कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं R% ऑफ प्रिंसिपल। ओके, यही होता है ना। देखो अब देखो यहाँ हम कंडीशन पहले से ही लिख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको कहा है कि एक कंडीशन बना लेने का। देखो क्या क्या कह रहा है कि पहले शुरुआत में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 100 रुपीज। ओके, 100 रुपीज जब t इज इक्वल टू 0 था, t इज इक्वल टू 0 पे हमें फर्स्ट कितने 100 रुपीज दिए हुए हैं। अब क्या कह रहे डबल, इसका डबल कितना होता है 200। ओके,
तब टी कौन सा दिया हुआ है 10 ईयर्स। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ओके, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन, डीपी बाई डी टी। देखो मैं इसको पहले सिंप्लीफाइज कर रहा हूँ, डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर परसेंटेज, इसको हम क्या लिख सकते हैं आर बाय 100 इंटू में पी आ जाएगा। ओके, अब देखो मैं पी को इधर ला रहा हूँ, इसको इधर ले आ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा डीपी बाई डी टी, अरे पी, डीपी बाई पी इज इक्वल टू आर बाय 100 इंटू में क्या आ जाएगा डी टी। ओके, अब क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन करने पे ये देख 1/p क्या होगा log mod ऑफ p, और यहाँ r बाय 100 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन dt का क्या हो जाएगा सिर्फ t आ जाएगा प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अब देखो ये हमारा इक्वेशन में 1 सपोज कर लेता हूँ। अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, इसमें कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, इफ p इज इक्वल टू 100 एंड t इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं यहाँ p इज इक्वल टू 100 एंड t इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो p की जगह 100 लिख रहा हूँ, तो log 100, ये log 100 हो गया, इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू में t तो 0, ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो हमारा c किसके इक्वल हो गया log ऑफ 100। ओके, ये आ जाएगा c। अब c की वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट करनी है। ओके, देखो ये क्या आ जाता है, देखते हैं आगे, ये क्या हो जाएगा log p, इक्वेशन 1 में log p इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू में t प्लस log ऑफ 100 आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर अभी नहीं लाते, अब क्या करते हैं सेकंड। देखो दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है हमें, इसको मैं इक्वेशन 2 सपोज कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, P हमें क्या दिया हुआ है, दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। ओके, दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, P 200 दिया हुआ है एंड T क्या दिया हुआ है 10। ओके, ये वैल्यू हम इक्वेशन इसमें 2 में पुट करते हैं, इतना नोट करो आप पहले। अब देखो मैंने यहाँ से इक्वेशन 2 फिर से लिख दिया है। इक्वेशन 2 हमें क्या मिला था, log mod ऑफ p इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू में t प्लस log 100। ओके, ये हमने c की वैल्यू पुट की थी ना। अब देखो मैं सेकंड कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूँ, जिसमें t हमें क्या दिया हुआ था 10 ईयर्स। ओके, एंड प्रिंसिपल ये 200। ओके, अब मैं ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। देखो log p की जगह 200 इज इक्वल टू r बाय 100 इंटू में t क्या था 10। ओके, प्लस log 100 आ जाएगा। ओके, अब देखो ये 10 आ जाएगा, और इसको इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा log 200 माइनस log 100। ओके, इज इक्वल टू r बाई 10 बचेगा, 10 कैसा 100 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा log m माइनस log n, तो आपको पता होगा log m माइनस log n क्या होता है log m बाय n। ओके, तो ये क्या आ जाएगा log m मीन्स 200 अपॉन 100 आ जाएगा इज इक्वल टू r बाय। ओके, अब देखो ये 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू r बाय 100 आ जाएगा, मतलब 10। ओके, अब log 2 की वैल्यू हमने देखो क्वेश्चन में ही दी हुई है। देखो log e, और इसका बेस कुछ नहीं है तो e होगा ना, और log 2 क्या होता है 0.6931। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 0.6931 इज इक्वल टू r बाई 10। अब देखो मैं 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 6.931 इज इक्वल टू r। देखो यही हमें आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है,
in a culture the bacteria count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. 2 hours में 10% increase कर रहा है. In how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth bacteria is proportional to number of the present? देखो यहाँ में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कल्चर इन अ कल्चर बैक्टीरिया, इनिशियली बैक्टीरिया कितने दिए हुए हैं 1 लाख. ओके, और ये इंक्रीज ही करते जा रहे हैं. देखो 2 आवर्स में इसका 10%, 1 लाख के 10% में 2 आवर्स में ये इंक्रीज करते जा रहे हैं. तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी आवर्स, हमें टाइम फाइंड करना है कि कितने आवर्स में 2 लाख हो जाएंगे. ओके, और हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो बढ़ रहे हैं बैक्टीरिया वो किसके प्रोपोर्शनल में है, कि जितने प्रेजेंट है. ओके, जितने हमें प्रेजेंट दिए हुए हैं उसके प्रोपोर्शनल में है. ओके, अब देखते हैं. तो पहले हम लेट कर लेते हैं. देखो सपोज लेट x be the number of bacteria. ओके, मैंने क्या किया, पहले बैक्टीरिया की नंबर्स को x सपोज कर लिया. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, dx by dt, कि कितना चेंज हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है x पे. देखो इसको हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट लगा देता हूँ. ओके, k लगा देता हूँ, kx, वेर k is कांस्टेंट. ओके, हो गया. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ. ओके, देखो इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, ये dt को पहले मैं इधर ले आता हूँ, x को यहाँ. तो ये क्या हो जाएगा, 1/x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt. इस dt को इधर ले आता हूँ, ये हो गया. अब देखो 1/x का क्या होता है, ये हो जाएगा log mod ऑफ x इज इक्वल टू k कांस्टेंट बाहर, और t dt का तो t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा कांस्टेंट. इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ. अब देखो यहाँ मैं कंडीशन बना लेता हूँ. क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0. इनिशियली t इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था, तब बैक्टीरिया कितने थे 1 लाख. बैक्टीरिया मीन्स x, वो क्या दिया हुआ है 1 लाख. ओके, देखो t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 1 लाख. अब t हमें क्या दिया हुआ है 2 आवर्स. तो बैक्टीरिया x कितना दिया हुआ है, इसका 10%, ये 1 लाख का 10%. देखो 10% क्या होता है, 100 से डिवाइड कर दो परसेंटेज को निकालने के लिए. ओके, अब देखो ये क्या होता है, t इज इक्वल टू 2x, क्या मिलेगा, ये a से हट गया और ये 10,000 आ जाएगा. ओके, 10,000 प्लस ये आ जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया इतने इंक्रीज हो रहे हैं, ये 1 लाख था ना. ओके, तो ये क्या आ जाएगा 1 लाख और 10,000. ओके, 2 आवर्स के बाद इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे. ओके, अब देखो मैं फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ. जब t इज इक्वल टू 0 था तब बैक्टीरिया x कितने थे 1 लाख. ओके, 5 1 2 3 4 5. ओके, हो गया. ओके, अब देखो x मीन्स लॉग, यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5. देखो लॉग 1 लाख इज इक्वल टू k, ये तो पूरा ही 0 आ जाएगा t 0 रखने पर. ओके, तो ये c की वैल्यू हमें मिल गई लॉग 1 लाख. अब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा. ओके, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू kt प्लस ये log 1 लाख. ओके, हो गया. अब देखो आगे मैं सेकंड कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूँ. उसमें क्या दिया, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ. ओके, इसमें t क्या दिया हुआ है 2 और x क्या है 1,10,000. ओके,
अब मैं ये कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की जगह क्या लिखना है, 1,10,000। ओके, ये लिख दिया। अब के और टी की जगह 2K और प्लस ये लॉग, इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 2 3 4 5, ये हो गया। अब देखो ये यहाँ प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा। ओके, इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो ये लिख रहा हूँ लॉग, और इधर आगे माइनस लॉग 1 लाख। ओके, ये हो गया। और इस तरफ क्या बचेगा, 2K बचेगा सिर्फ। ओके, अब मैं क्या देखो यहाँ लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m/n हो जाता है। ओके, लॉग m माइनस लॉग n क्या हो जाता है, लॉग m/n। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा, लॉग m/n। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग m की जगह क्या होता है, क्या था, 1,10,000 अपन में 1 लाख। ओके, इज इक्वल टू 2K था यहाँ। अब देखो ये कट जाएंगे सारे, तो ये क्या बचेगा, लॉग 11/10 इज इक्वल टू 2K आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, ये लॉग ऐसे काट दिया, तो ये क्या बचेगा, लॉग 11/10 इज इक्वल टू 2K। अब देखो यहाँ K क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1/2, लॉग ऑफ 11/10 आ जाएगा। 1/2 इधर ले आता हूँ, तो ये हमें क्या मिल गया, K। अब K की वैल्यू भी इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो K की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या था, log x इज इक्वल टू K 1/2 log 11/10 इंटू में t आ जाएगा, प्लस C की वैल्यू क्या थी, log 1 लाख। ओके, ये हो गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जब बैक्टीरिया 2 लाख हो जाए तब हमें टाइम फाइंड करना है। ओके, तो हम कंडीशन ही अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 2 लाख। ओके, 2 लाख और t हमें फाइंड करना है, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 लाख। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 लाख। ओके, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1/2 log 11/10 और प्लस log ये 1 लाख, सॉरी ये आ गया। अब देखो मैं इसको इधर ले आता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 लाख माइनस log 1 लाख। ओके, इज इक्वल टू 1/2 log 11/2। ओके, अब देखो log m माइनस log n, तो ये log m/n हो जाएगा, log m/n इज इक्वल टू 1/2 log 11/10, यहाँ 10 था। ओके, अब देखो ये 2 आ जाएगा पूरा, तो ये क्या बचा, log 2 इज इक्वल टू 1/2 log, यहाँ t था इंटू में, इंटू में t लिखना भूल गया था मैं, और ये log 11/10 इंटू में t। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 log 2 इज इक्वल टू log 11/10 इंटू में t। अब देखो मैं यहाँ t को इधर रख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 log 2 अपॉन log 11/10। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक आप छोड़ दोगे तो चलेगा। तो यहाँ होता है हमारा एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट।